सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के चैप्टर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ए वाला है, अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए काम आता है तो उस डिवाइस को हम स्विच कहते हैं। तो स्विच क्या करती है? इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करती है और कंप्लीट भी ये करती है, यानी ऑफ कर दोगे तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ऑन कर दोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बी वाला, एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल्स। तो इलेक्ट्रिक सेल में कितने टर्मिनल्स होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ आपको ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है ये बताना है। ए वाले स्टेटमेंट की बात कर लें, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। तो मेटल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है, तो ये बात सही है, ट्रू होगा। बी वाला स्टेटमेंट है, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। कि मेटल वायर की जगह हम जूट स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं सर्किट बनाने के लिए। यानी आपने कोई सर्किट बनाया, उसके अंदर मेटल के वायर न लगा के जूट के जो धागे होते हैं उसको आपने लगा दिया। जूट आपने देखा होगा, इसके बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो एक तरह का फाइबर होता है और इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होता। तो सर्किट बनाने के लिए हम ऐसी चीज का यूज करते हैं जिसके थ्रू करंट फ्लो हो। तो जूट स्ट्रिंग का यूज हम नहीं कर सकते। यहाँ कह रहा है कि हम यूज कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स होगा। सी वाला, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल। तो ये हमने चैप्टर में भी देखा था कि थर्माकोल के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। कह रहा पास हो सकता है, तो ये बात आपकी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 9.13। तो ये जो आपको फिगर दी हुई है, इसके अंदर जो बल्ब लगा हुआ है वो ग्लो नहीं करेगा, नहीं जलेगा, ऐसा क्यों? क्या रीजन है? तो देखते हैं यहाँ पर क्या गड़बड़ी है। तो बल्ब का एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, बात सही है। बल्ब का जो दूसरा टर्मिनल है वहां से एक वायर आ रहा है और ये आपका स्क्रू ड्राइवर है, इससे पास होते हुए दूसरे से कनेक्ट है। अब प्रॉब्लम कहाँ है ये देखो, बीच में हमारा जो स्क्रू ड्राइवर लगा हुआ है इसके दो हिस्से हैं। ये वाला हिस्सा तो मेटल वाला होता है और ये ऊपर जो इसकी हैंडल वाला हिस्सा होता है इसके ऊपर प्लास्टिक लगी होती है, या कुछ केसेस में रबर वगैरह का यूज किया जाता है। इन जनरल आपका प्लास्टिक यूज किया जाता है। तो प्लास्टिक है, इंसुलेटर है, इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं होगा। यानी करंट अगर यहां से आ भी गया तो इस हिस्से में इंसुलेटर होने की वजह से करंट आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर बीच में सर्किट के कहीं पर भी सर्किट ब्रेक है या कोई इंसुलेटर आपने लगा दिया, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकता, तो फिर ये बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो इसका आंसर ही आप लिखोगे, द बल्ब विल नॉट ग्लो इन दिस अरेंजमेंट बिकॉज द हैंडल ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक या रबर। तो इसलिए नहीं ग्लो होगा क्योंकि जो हैंडल होती है स्क्रू ड्राइवर की वो प्लास्टिक या रबर की बनी होती है, जो कि एक इंसुलेटर है। एंड द इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट। और इंसुलेटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो पाता, हेंस द सर्किट इज ब्रोकन। तो सर्किट एक तरह से ब्रोकन है। अगर मान लो इसके बीच में स्क्रू ड्राइवर मैंने लगाता, खाली ऐसे रहता, तो हम क्या कहते हैं? सर्किट ब्रेक है, लेकिन बीच में एयर तो है। तो अगर इंसुलेटर लगा है तो भी वो सर्किट कंप्लीट नहीं कहलाएगा। सर्किट कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ऐसी चीजें पूरे रास्ते में है जिनके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द ड्राइंग shown in figure 9.14 to indicate whether the free ends of two wires should be joined to make the bulb glow। तो ये जो फिगर आपको दी है इसको कंप्लीट करना है इस तरह से कि जो कनेक्शन यहाँ पर नहीं है कनेक्शन पूरा कर दो और बल्ब जलने लगे, इस हिसाब से आपको काम करना है। तो देखो, बल्ब का एक टर्मिनल सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, बल्ब का दूसरा वाला टर्मिनल खाली है। ये आपका क्या लगा हुआ है? स्विच है। तो स्विच से निकलने वाला एक वायर सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट होगा और दूसरा वाला जो वायर होता है वो बल्ब के दूसरे वाले टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है, बल्ब और सेल का एक टर्मिनल तो आपस में कनेक्टेड है, बाकी जो नहीं कनेक्टेड है वो इस स्विच से कनेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो ब्लैक वाला वायर है इसको ले जाकर यहाँ नीचे बल्ब के जो टर्मिनल है उससे कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो ग्रीन वाला वायर है ये यहाँ से ले आकर सेल के इस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। अब आप कहोगे इसको हम अपनी कॉपी में कैसे बनाएं? तो इसको सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं चलो यहाँ बना देता हूँ, ऐसे आप बल्ब बना देना। ये आपका इस तरह से बल्ब बन गया और ये आपका सेल बन गया। यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे दिखा देना और फिर एक वायर ऐसे यहाँ कनेक्ट कर देना। इस तरह से आपकी स्विच बन गई। तो यहाँ से जो वायर है ये इधर कनेक्ट हो जाएगा और ये दूसरा वाला वायर जो आके सेल से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। और ऐसे बल्ब को जला भी देना, क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब जलने लगेगा। तो ऐसे येलो कलर कर देना इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। तो इलेक्ट्रिक स्विच यूज करने का पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं? तो इसका आंसर होगा, द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच इज टू ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। तो स्विच का काम क्या होता है वही आपको लिख देना है कि जो इलेक्ट्रिक स्विच है वो सर्किट को ब्रेक करती है और उसको कंप्लीट करती है। तो सर्किट को जो हमको ब्रेक करना होता है या कंप्लीट करना होता है तो हम इलेक्ट्रिक स्विच लगा देते हैं ताकि अपनी मर्जी से सर्किट को ब्रेक और कंप्लीट कर सके। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का ये है, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। तो ऐसे आपको इलेक्ट्रिक गैजेट्स का नाम लिखना है, यानी जो बिजली से चलने वाले चीज़ें हैं उनका नाम लिखना है
जिनके अंदर स्विच लगी होती है, यानी उस गैजेट के अंदर स्विच लगी हो। जैसे हम नॉर्मल फैन या बल्ब की बात कर लें तो उसमें स्विच नहीं लगी होती, स्विच हमारी बोर्ड में लगी होती, वहां से हम बटन ऑन करते हैं तो हमारा फैन चलने लगता है, या बटन ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब जलने लगता है। उस फैन या बल्ब के अंदर स्विच नहीं है। ऐसा नहीं कि हम बटन ऑन कर दें और फिर उसके बाद फैन के अंदर भी कोई स्विच है तो उसको ऑन करेंगे तो फिर वो चलेगा, ऐसा नहीं होता। अब तो स्मार्ट फैन और स्मार्ट बल्ब आ गए हैं तो उनके अंदर तो स्विच वगैरह होती है, लेकिन हम जनरल वाले की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मली यूज किया जाता है। तो यहां पर आपको ऐसे गैजेट का नाम लिखना है जिनके अंदर स्विच लगी होती है। तो अब ऐसे कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम आर माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन जो आपका होता है उसके अंदर स्विच लगी होती है, उसमें ऑन ऑफ का सिस्टम होता है, सेटिंग चेंज करने का बहुत सारी चीजें होती हैं। यानी आपने ऑन कर दिया तो ऐसा नहीं कि अपने आप वो चलने लगता है, उसमें बटन होती है, उसको आपको दबाना पड़ता है। इसी तरह आपका लैपटॉप हो गया, उसमें भी आपकी स्विच होती है, जब उसको दबाते हो तब वो लैपटॉप का ऑन होता है। वॉशिंग मशीन हो गई, अब मेन बोर्ड से आपने वॉशिंग मशीन को ऑन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी आपके पास वहाँ बटन वगैरह या रेगुलेटर होता है जिसको आप मूव कराते हो तब वो चलती है ना। इसी तरह टेलीविजन हो गया, अब मेन आपने स्विच ऑन कर दिया जो बोर्ड में लगा हुआ है, लेकिन रिमोट से आपको ऑन करना पड़ता है। तो रिमोट से क्या होता है, रिमोट से जब ऑन करते हो तो उसके अंदर कोई सिस्टम होगा जो टीवी को ऑन ऑफ कर रहा है कि रिमोट से आपने उसको स्टार्ट किया तब वो चला। इसी तरह आपका कूलर होता है, उसके अंदर भी बटन होती है, स्विच होती है या रेगुलेटर वगैरह के फॉर्म में होती है, जिससे आप मेन बोर्ड से भले ही आप ऑन कर दो, उसके बाद भी आप कूलर से कंट्रोल कर सकते हो कि कूलर आपको चलाना है, बंद करना है, पंप आपको चलाना है कि नहीं चलाना, तो स्विच इसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट शोन इन फिगर 9.14 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। तो ऊपर जो हमने अभी सर्किट कंप्लीट किया था ये वाला, इसमें देखो स्विच के अंदर हमने सेफ्टी पिन का यूज किया था। अगर इसकी जगह इरेजर लगा देते तो क्या बल्ब ग्लो करता? बिल्कुल नहीं ग्लो करता, क्योंकि बल्ब क्या है आपका इंसुलेटर है। तो आपका आंसर लिखोगे नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द इरेजर इज एन इंसुलेटर। तो इरेजर इंसुलेटर है, उसके थ्रू करंट पास ही नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट शोन इन फिगर 9.15। तो ये जो आपको फिगर दी है इसके अंदर क्या करंट फ्लो होगा? पहले देख लें कि ये सर्किट सही से बना है कि नहीं। अगर सही सारा अरेंजमेंट है तब तो करंट फ्लो होगा, बल्ब जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। यहाँ देखो बल्ब का ये जो साइड वाला टर्मिनल होता है वहां से एक वायर है जो कि सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट है, सेल का दूसरा वाला जो टर्मिनल है वो आकर बल्ब के उसी वाले टर्मिनल से कनेक्ट है, यानी बल्ब के एक ही टर्मिनल से सेल के दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया गया। तो इस केस में करंट हमारा फ्लो नहीं होगा, बल्ब नहीं जलेगा। हमें क्या करना होता है, सेल का एक टर्मिनल बल्ब के एक टर्मिनल के साथ, और सेल का जो दूसरा वाला जो नीचे वाला टर्मिनल है वो सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट होगा, यानी दोनों अलग अलग टर्मिनल से कनेक्ट होंगे। यहाँ एक ही से दोनों कनेक्ट कर दिया तो आंसर होगा नो, बिकॉज बोथ द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल का जो दोनों टर्मिनल है इज कनेक्टेड टू सेम टर्मिनल ऑफ द बल्ब। बल्ब का सेम टर्मिनल यानी एक ही टर्मिनल से दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट द बल्ब बिगिंस टू ग्लो। इज दैट ऑब्जेक्ट अ कंडक्टर और एन इंसुलेटर? एक्सप्लेन। तो कंडक्शन टेस्टर हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बनाकर दिखाया था, अलग अलग चीजें रख के टेस्ट की थी। यानी क्या करते हैं, सर्किट पूरा बनाते हैं, बस थोड़ी सी जगह बीच में छोड़ देते हैं, उसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट रख के टेस्ट करते हैं इस तरह से कि वो सर्किट को कंप्लीट कर दे। अब अगर बल्ब जलेगा तो इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट हमने रखा था वो कंडक्टर है, अदरवाइज इंसुलेटर है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, मैंने आपको करके दिखाया था। तो उसी का हमने यूज किया, एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा और बल्ब ग्लो करने लगा, बल्ब जलने लगा। तो बल्ब जल रहा है इसका मतलब क्या है, वो ऑब्जेक्ट कंडक्टर होगा, उसके थ्रू करंट फ्लो हुआ तभी बल्ब जला। तो इसका आंसर होगा द ऑब्जेक्ट इज अ कंडक्टर बिकॉज द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि जो बल्ब है वो तभी ग्लो करेगा जब करंट सर्किट के अंदर फ्लो होगा, एंड द कंडक्टर अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू देम। और कंडक्टर अलाउ करता है कि करंट उसके थ्रू फ्लो हो। बल्ब जल रहा है इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, और सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका कंडक्टर होगा, तभी उसके थ्रू करंट फ्लो हुआ, अदरवाइज नहीं हो पाता। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स व्हाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम? एक्सप्लेन। अब जो इलेक्ट्रिशियन होता है, बिजली वगैरह का जो काम करते हैं, उनको देखो होगा आपने, रबर ग्लव्स वगैरह पहनते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह कुछ खराबी आ गई तो उसको रिपेयर करना हो तो वो रबर का ग्लव पहनते हैं। ऐसा क्यों? इसके आंसर में आप लिखोगे अवर बॉडी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रबर इज एन इंसुलेटर। हमारी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, यानी अगर डायरेक्ट बिना ग्लव वगैरह पहने टच कर लेंगे और करंट मान लो उसमें अंदर आ रहा है, और जो कि आता ही है, तो वो करंट हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा और हमें बिजली का झटका लग सकता है। तो हमारी बॉडी कंडक्टर, इसीलिए हमको बिजली का झटका लग सकता है। लेकिन जो रबर होता है वो इंसुलेटर होता है, उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो सकता। नाउ व्हाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच देयर आर चांसेस दैट इलेक्ट्रिशियन मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक स्विच को रिपेयर करते टाइम बहुत ज़्यादा चांस होती है कि जो इलेक्ट्रिशियन है उसको बिजली के झटका लग जाए। सो टू अवॉइड दिस
अब इससे बचने के लिए इलेक्ट्रीशियन क्या करते हैं, वो रबर ग्लव का यूज करते हैं ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके इलेक्ट्रिक शॉक से। एज रबर इज एन इंसुलेटर, क्योंकि रबर हमारा इंसुलेटर होता है, विच डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो थ्रू देम, और वो अपने थ्रू करंट को फ्लो होने नहीं देता। यानी अगर करंट आ रहा है और वो रबर ग्लव पे पहुंचा तो उस ग्लव को पार करके आपके हाथ तक नहीं पहुंच पाएगा। इस तरह से जो इलेक्ट्रीशियन है वो बिजली के झटके से बचा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स यूज्ड बाय एन इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? इलेक्ट्रीशियन जो टूल यूज करते हैं, जैसे आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, पेचकस जिसको हम कहते हैं, और जो आपका प्लायर्स हो गया, इसको हम पिलास कहते हैं, तो ये सबका यूज करते हैं। उनमें आपने देखा होगा प्लास्टिक का या रबर का कवर लगा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आप बता सकते हो? वही रीजन जैसा कि भी हमने क्वेश्चन में देखा है, क्योंकि रबर और जो प्लास्टिक होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। अब आपने स्क्रू ड्राइवर या प्लायर को पकड़ा हुआ है, करंट उसके अंदर आएगा तो आपने क्या करते हो, उसके हैंडल को पकड़े होगे ना, तो रबर और प्लास्टिक के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो पाएगा और इस तरह से हाथ जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक से बचा रहेगा। तो आप आंसर में लिखोगे टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड प्लायर्स आर यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियन फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम बिकॉज प्लास्टिक एंड रबर आर एन इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर है विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रीशियन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो जैसे हम स्क्रू ड्राइवर की बात कर लें तो हमने देखा था उसका एक आगे वाला हिस्सा मेटल वाला होता है और पीछे उसकी इस तरह से हैंडल होती है। अब मान लो किसी वायर वगैरह से टच कर गया तो करंट इसके अंदर जाएगा, लेकिन यहां तक जाने के बाद अब पीछे का हिस्सा प्लास्टिक का है तो इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। अब आप इसकी क्या करते हो, हैंडल पे पकड़े होते हो, तो यहां से आप करंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो आपके हाथ तक नहीं पहुंचेगा और बिजली के झटका नहीं लगेगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के और हमने सारे ही डिस्कस कर लिए। तो एक्सरसाइज यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज के सोल्यूशन अगर आपको देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहां विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।